जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत। देखिए हम लोग बीपीएससी का पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे। फिजिक्स में टॉपिक है आज का हमारा यंत्र, मापन यंत्र। जितने भी मेजरिंग डिवाइसेज होते हैं, किसी भी यंत्र के सहायता से किसी फिजिकल क्वांटिटी को मापते हैं, उससे रिलेटेड जितना भी पीसीएस का पूछा हुआ सर क्वेश्चन है उसको देखेंगे। इससे क्या होगा ना, आपको आइडिया आ जाएगा कि किस एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है और किस क्वेश्चन को ज्यादा टाइम पूछा हुआ है। तो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देने जा रहे हैं ना सर, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तभी लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देते रहिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ सेशन को शेयर करिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार जो होता है ना, एक्चुअली SONAR, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो होता है, इसका उपयोग किस में आता है? तो नौ संचालकों के द्वारा उपयोग में लाता है। जब नौ संचालन होता है समुद्रों में अधिक गहराई का पता लगाने के लिए, गहराई का पता लगाने के लिए सोनार जो है इसमें अल्ट्रा ये सोनिक वेव भेजा जाता है, पराश्रव्य तरंग को भेजा जाता है। वह किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटता है तो इससे गहराई का पता चलता है। तो सोनार हो गया किसमें? नौ संचालन में। फुल फॉर्म भी रखिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल आपके लिए 2 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा कि सवाल कह रहा है, सवाल है महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? अभी हम लोग देख चुके हैं महासागरों में सर डूबी हुई वस्तु की जानकारी के लिए किसका उपयोग करते हैं? सोनार का उपयोग करते हैं। कौन सा तरंग? पराश्रव्य तरंग, याद रखिएगा। तीसरा सवाल, सोनार में हम उपयोग करते हैं, तो अभी हम बताए सर अल्ट्रासोनिक वेव यानी पराश्रव्य तरंगों को भेजा जाता है, वह टकरा करके वापस आता है, उससे गहराई का पता चलता है या डूबी हुई किसी वस्तु का पता चलता है। 4 नंबर का सवाल, मात्र 25 सवाल लेने वाले हैं। मापन यंत्र से आपको अच्छा लगेगा क्योंकि ये बीपीएससी घटना चक्र एवं अन्य स्टेट पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सर ध्वनि की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ऑडियोमीटर कहते हैं। क्रोनोमीटर क्या होता है? तो क्रोनोमीटर होता है जब आपका ताप दाब में परिवर्तन हो फिर भी दिन में एग्जैक्ट समय जो यंत्र बताता है वो क्रोनोमीटर होता है। एनीमोमीटर से वायु का वेग का पता लगाया जाता है। और ऑडियो फोन जो होता है, जब कान हम लोग का खराब हो जाता है तो देखे होंगे कान में एक यंत्र होता है सुनने के लिए, उसी को ऑडियो फोन कहते हैं, ऑडियो फोन कहते हैं। तो इस सवाल का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 5वां सवाल है, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो अभी बताए एनीमोमीटर से सर हम लोग वायु के वेग को अर्थात पवन वेग को मापते हैं। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? पवन वेग। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। अगला सवाल, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। तो वही बात हो गया, वायु की गति कहिए या पवन का वेग कहिए, किसके द्वारा? एनीमोमीटर के द्वारा। बेरोमीटर क्या है सर? बेरोमीटर वायु दाब मापी यंत्र को बेरोमीटर कहते हैं। वायु दाब मापी यंत्र को और द्रव का घनत्व को पता लगाता है हाइड्रोमीटर को। कौन? हाइड्रोमीटर। 7 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है सर? एनीमोमीटर वायु का दाब मापता है, तो सही बात है। ये मीटर विद्युत धारा मापता है, ये भी सही बात है। टोक्योमीटर दाबांतर नहीं मापता है, टोक्योमीटर दाबांतर नहीं मापता है। और पायरोमीटर उच्च ताप को मापता है। पायरोमीटर क्या मापता है? उच्च ताप को मापता है। तो ये भी सही है। तो इसका जो है गलत पूछ रहा था ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो टोक्योमीटर मापता क्या है? तो देखिए ये क्षैतिज या लंबवत जो है ना, किसी भी स्थान पर दूरी एक तरह से कह सकते हैं को मापने के लिए उपयोग में आने वाला एक टेक्नोलॉजी है। पायरोमीटर देखिए कितने दफा ये पूछा गया क्वेश्चन है।
यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है मेंस में, फिर यूपी पीसीएस मेंस में, उत्तराखंड पीसीएस में, छत्तीसगढ़ पीसीएस में, यूपी पीसीएस में कई दफा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रेलवे का ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है सर। यहां से एक क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पक्का बनता है, पायरोमीटर किसके मापन में उपयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर उच्च ताप मापी यंत्र है। पायरोमीटर क्या है? उच्च ताप मापी यंत्र है, या विकिरित ऊर्जा के द्वारा तापमान को दूरी से ही एक सर्टेन डिस्टेंस से ही माप लेता है, और स्टीफन के लॉ पर ये प्रिंसिपल पे काम करता है। इन्होंने कहा था कि उत्पन्न विकृत जो होता है उष्मा, वह उसके परम शून्य ताप के 4 पावर का समानुपाती होता है। कितने पावर का? 4 पावर का। किस प्रिंसिपल पे? स्टीफन के प्रिंसिपल पे काम करता है। नम्मा सवाल, निम्नलिखित यंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप मापी या मापने में किया जाता है? तो अभी हम लोग देखिए, अत्यधिक उच्च ताप मापी को क्या कहते हैं? पायरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरोमीटर कहते हैं। आपका समय बिना बर्बाद किए हुए अनवरत सीरीज चला रहे हैं, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए आप लोग। निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर, अभी हम एक बार स्टीफन का लॉ का यूज किए थे और उसमें आपको बताया कि विकिरण तापमापी होता है। कौन होता है? विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है। तो 2000 डिग्री सेल्सियस मतलब अत्यधिक ताप, और अत्यधिक ताप को कौन मापेगा सर? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। कौन? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। तो पूर्ण विकिरण तापमापी यंत्र को भी पायरोमीटर कहते हैं, याद रखिएगा। 12वां सवाल, पाइरहीलियोमीटर क्या है? पाइरहीलियोमीटर किसको कहते हैं सर? पाइरहीलियोमीटर कहते हैं, हीलियो से याद रखिएगा, हीलियम, हीलियो से हीलियम। हीलियम कहाँ बनता है? सूर्य में बनता है, और उससे रेडिएशन उत्पन्न होता है, इसीलिए सोलर रेडिएशन को क्या कहते हैं? पाइरहीलियोमीटर। इसको मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। मैनोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं? मैनोमीटर जो होता है ना, मैनोमीटर गैसों के दाब को मापने के लिए मैनोमीटर, और वायु दाब मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका? बैरोमीटर का। अब देखिए, सुमेलित करना है, तो सुमेलित कैसे करेंगे? आराम से हो जाएगा। देखिए कैसे। एमीटर क्या मापता है सर? एमीटर विद्युत धारा मापी यंत्र है। हाइग्रोमीटर क्या मापता है? सापेक्ष आर्द्रता को मापता है। स्प्रिंग तुला क्या मापेगा? भार को मापेगा। और बैरोमीटर क्या नापेगा? दाब को मापेगा। तो क्या हो गया यहां से? देखिए, याद रखिएगा, 1 का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 किस ऑप्शन में दिखा? ऑप्शन नंबर सी में। किस में? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 15वां सवाल, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ऑडोमीटर जो होता है वाहनों के पहियों द्वारा चली गई दूरी मापता है। एकदम सही है। ये गलत पूछ रहा है ना। ऑडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापता है, यह भी सही है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता को मापता है, ये भी सही है। एमीटर सर विद्युत शक्ति नहीं, विद्युत धारा मापता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, अर्थात इसका ये गलत ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जो भी पीवाईक्यू है ना, उठा करके आपके सामने रख दिए हैं एकत्रित करके, तो थोड़ा सा आप लोग जो भी लोग देखते हैं प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अभी शुरुआत है, कंटेंट इस तरह से कलेक्ट करके लाना पड़ता है। धीरे धीरे अपना परिवार बड़ा होगा तो हम लोग और बेहतर करेंगे। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो अभी कितने बार हम चिल्ला चुके हैं, एमीटर को विद्युत धारा मापी यंत्र कहते हैं। बीपीएससी प्री 2018 का पूछा हुआ सवाल है। वायुमंडलीय दाब मापने वाले यंत्र को कई बार सर हम चिल्लाए हैं, बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं?
बैरोमीटर कहते हैं। देख लीजिए एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, कई पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है। हर एक पीसीएस का पीवाईक्यू आपके सामने रख रहे हैं, आपको हर एक एग्जाम में काम आएगा, आप देख करके जाइएगा। साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव प्रयोग में लाए जाते हैं? तो देखिए बैरोमीटर क्या है, वायु दाब मापी यंत्र को कहते हैं और इसमें अमूमन पारा लाया जाता है। द्रव में जल का भी उपयोग होता है और वायु भी उपयोग होता है, तो इस हिसाब से जल भी सही है, पारा भी सही है, उपयुक्त सही, लेकिन अल्कोहल के जगह पे यहाँ वायु रहता तो ज्यादा बेहतर होता। तो इस हिसाब से डी के साथ जाइए। किस ऑप्शन के साथ? डी के साथ जाइए। दूध का अपेक्षिक घनत्व मापने वाले यंत्र को क्या कहेंगे? तो दूध की शुद्धता या दूध की शुद्धता को ही तो अपेक्षिक घनत्व मतलब क्या मापेगा? दूध की शुद्धता को। और दूध की शुद्धता को कौन मापता है सर? लैक्टोमीटर मापता है। कौन मापता है? लैक्टोमीटर। घर में रखिएगा, अगर दूध लेते हैं तो पता चल जाएगा आपका दूध कितना शुद्ध है, वो पता चल जाएगा। आप दूसरे दिन से मीटर रखना ही छोड़ दीजिएगा, या दूध देने वाला आपको दूध देना छोड़ देगा। दूध के घनत्व को किसके द्वारा? तो अभी तो बताए, दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर, याद रखिएगा। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से, किससे? हाइग्रोमीटर से। लैक्टोमीटर तो अभी देखे थे दूध की शुद्धता को मापता है, तो हाइग्रोमीटर पोटेंशियोमीटर जो होता है वो ईएमएफ ऑफ सेल को मापता है। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपयोग में लाया जाता है? कौन सा उपकरण? वही हुआ हवा की आर्द्रता। हवा की आर्द्रता हाइग्रोमीटर, हवा की आर्द्रता हाइग्रोमीटर, याद रखिएगा। वायु की आर्द्रता मापने के लिए फिर से उसी क्वेश्चन को कई बार देखिए किस तरह से घुमा घुमा के पूछा है, कई पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है। 24 नंबर लीजिए, हाइग्रोमीटर मापा जाता है तो हाइग्रोमीटर से क्या वायु का वेग? नहीं सर, नहीं। वायुमंडलीय दाब नहीं। क्या मापते हैं? वातावरणीय आर्द्रता को मापते हैं, ह्यूमिडिटी को मापते हैं, याद रखिएगा। किससे? हाइग्रोमीटर से। 25वां और आखिरी सवाल आज का, इस पे एक और 25 क्वेश्चन का सेट लाएंगे सर, आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्लीज टॉपिक वाइज हम लिख करके डिस्कस करके रख देते हैं, किसी एग्जाम में जाने से पहले देख लीजिएगा, कम समय इसलिए ले रहे हैं आपका। आर्द्रता को कौन मापता है? तो अभी तो देखे हैं भर भर के कि आर्द्रता को कौन मापेगा? हाइग्रोमीटर मापेगा। उम्मीद करते हैं यह 25 क्वेश्चन का सीरीज क्या लगा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 क्या कीजिएगा, आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को क्या करना है सर? आपको सब्सक्राइब कर लेना है खूब बढ़िया से, और उसके बाद एक बेल आइकन की घंटी होता है उसको भी दबा दीजिएगा, और दोस्त यार जो भी रिलेटिव्स है सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं पुनः नए टॉपिक नए ऊर्जा के साथ। तब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए और बेहतर से बेहतरीन की ओर बढ़ते रहिए। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।